और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या जो दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत होते हैं उनसे भी व्यतिकरण प्राप्त किया जा सकता है अथवा नहीं प्राप्त किया जा सकता है, और अगर नहीं प्राप्त किया जा सकता है तो क्या कारण है, क्यों नहीं प्राप्त किया जा सकता है, ये चीज देखेंगे। और उसके बाद में कला संबद्ध स्रोत भी देखेंगे, और फिर लास्ट में जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रकाश का प्रतिपालित व्यतिकरण। ठीक है, यानी प्रकाश किन किन कंडीशन या प्रकाश स्रोत के साथ क्या क्या घटनाएं होनी चाहिए जब हमको व्यतिकरण देखने को मिलेगा। ठीक है, ये प्रतिपालित से आप बिल्कुल परेशान मत होइए, इसका मतलब है हमें ऐसी शर्त बतानी है कि जिन शर्तों को लागू करने के बाद में हमें व्यतिकरण दिखाई पड़ जाए। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट देखते हैं कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण असंभव। अभी हम ये मानकर चलते हैं कि संभव, ठीक, फिर देखेंगे कि कैसे ये असंभव है। मान लेते हैं हमारे पास कोई स्वतंत्र प्रकाश स्रोत है। स्वतंत्र प्रकाश स्रोत का मतलब है एक दूसरे से वो उनका जो है कोई भी रिलेशन नहीं है, वो आप अपना अलग अलग है। हमने यहाँ पर दो बल्ब ले लिया हुआ है, ये दो बल्ब हैं, ये पहला है और ये दूसरा है। दोनों को ऐसे पैरेलल क्रम में जो है आगे पीछे ऐसे करके मतलब लगाया गया और सामने हमने एक स्क्रीन रखी है। स्क्रीन का मतलब यह है एक प्रकार का पर्दा है, इस पर हम देखना चाह रहे हैं कि व्यतिकरण की घटना होती है कि नहीं होती। पहली बात तो यह है, हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस भी किया है कि व्यतिकरण है क्या। फिर से हम एक बार उसकी डिफिनीशन देखते हैं कि जब किसी माध्यम में दो प्रकाश स्रोत मतलब दो प्रकाश तरंगे या दो तरंगे एक ही आवृत्ति की एक दिशा में संचरित होती हैं तो माध्यम में उनके अध्यारोपण से परिणामी तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। कहीं पर तीव्रता अधिकतम हो जाती है, कहीं पर तीव्रता न्यूनतम हो जाती है। ये घटना जो है व्यतिकरण कहलाता है। तो कहने का मतलब जब अपने पास एक ये लाइट है और एक ये लाइट है, दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, तो यहाँ पर क्या होगा, स्क्रीन पर हमारा यहाँ से जो है प्रकाश तरंगें चलेंगी, ठीक, यहाँ से भी वही चीज होगा, प्रकाश तरंगें चलेंगी, स्क्रीन पर पहुंचेंगी, ठीक। लेकिन क्या होगा कि जब ये दोनों प्रकाश स्रोत यहाँ पर पहुंचेंगे तो क्या हमको वो जो मैं बोल रहा हूँ तीव्रता अधिकतम और तीव्रता न्यूनतम वाली बात क्या यहाँ स्क्रीन पर होगी? मतलब क्या हमको परिणामी तीव्रता माध्यम का पुनर्वितरण यहाँ पर हो, माध्यम में जो है परिणामी तीव्रता का क्या पुनर्वितरण यहाँ पर हो पाएगा? तो उसके लिए आप देखिए इन दोनों स्रोतों से बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। यहाँ पर हमें व्यतिकरण की घटना देखने को नहीं मिलेगी, हमें यहाँ व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। यानी व्यतिकरण प्रारूप जो होता है ना, जिसको आप कहते हो इंटरफेरेंस, और ये आपका यहाँ पे प्राप्त नहीं होगा। अब आप देखिए कैसे प्राप्त नहीं होगा। आप समझिए कि ये प्रकाश स्रोत और ये प्रकाश स्रोत दोनों में कलांतर है, कलांतर है, यानी इनके बीच में कला का डिफरेंस है। इनका जो है कलांतर है, प्रकाश स्रोत में जो है इनका कला नियत नहीं है। तो उस स्थिति में क्या होगा कि यहाँ से जब प्रकाश की किरणें मतलब आप कह सकते हो कि तरंग जब चलेगा यहाँ से तो ये स्क्रीन पर पहुंचेगा। तो व्यतिकरण के लिए क्या होना चाहिए कि व्यतिकरण के लिए जब अपने पास दोनों प्रकाश स्रोत से जो हमें प्राप्त हो रहा है, कहीं पर जो माध्यम है, माध्यम में जैसे जो माध्यम के जो कण है वो क्या होने चाहिए, एक जगह पर जो है, एक जगह पर इसका वाला भी, जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, ये आपका श्रृंग कहा जाएगा और ये नीचे गर्त है, ठीक है। कुछ इस तरह से ये चीजें यहाँ पर बन रही हैं। तो श्रृंग और गर्त जो है जब दोनों यहाँ पर आकर के आपस में मिलेंगे, अभी हम लोग इसके बाद में जो है वो देखेंगे, यंग का प्रयोग एक्सपेरिमेंट देखेंगे तो उसमें और ज्यादा क्लियर होगा। लेकिन अभी तत्काल में आप जानिए कि यहाँ पर स्क्रीन पर व्यतिकरण प्राप्त नहीं होगा। उसके लिए आपका मेन जो रीजन है, मेन फैक्टर है कलांतर का होता, मतलब इन दोनों में क्या होना चाहिए, कलांतर होना चाहिए। कलांतर होता है, और कलांतर अगर नियत होता या कलांतर शून्य, कोई जरूरी नहीं कि कलांतर हमेशा आपका शून्य ही हो, वो आपको फिक्स क्वांटिटी मिले, कुछ भी मिले, लेकिन हर बार वही आपका आना चाहिए, कलांतर आपका वही एक होना चाहिए, तब हम देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और यहाँ पर होती है कि जब यहाँ से मतलब पर्दे पर हम व्यतिकरण की घटना देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर हमको मिलता तो है,
फ्रिंज हमको जो है मिलते हैं, फ्रिंज हमें यहाँ पर प्राप्त होते हैं। फ्रिंज का मतलब है कि यहाँ पर जो है पट्टी प्राप्त होनी चाहिए, ऐसे कुछ इस तरह से हमको पट्टियां प्राप्त होंगी। क्यों प्राप्त होंगी? क्योंकि जो यही व्यतिकरण की घटना के कारण कहीं पर डार्क कहीं पर ब्राइट होगा। मतलब कहने का जब माध्यम में उनका पुनर्वितरण हो जाएगा उनकी परिणामी तीव्रताओं का, तो परिणामी तीव्रता का पुनर्वितरण होने की स्थिति में जो है आपका कहीं पर जो है दीप्त पट्टी प्राप्त होगी और कहीं पर अदीप्त पट्टी प्राप्त होती है। समझ रहे हो ना? तो कहने का मतलब यह है कि जैसे यहाँ पर हमको मान लीजिए ये दीप्त पट्टी प्राप्त हुई, तो फिर दूसरी अदीप्त होगी, फिर ऐसे दीप्त होगी, फिर अदीप्त होगी। मतलब एक प्रकाश की चौड़ी पट्टी चमकीली होगी, एक जगह प्रकाश क्या होगा? चमकता हुआ नजर आएगा, एक जगह अंधकार रहेगा, एक जगह चमकता हुआ, एक जगह अंधकार होगा। ऐसा होना चाहिए और होता ही है। इस घटना में भी मतलब दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से भी ये चीज होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि दृष्टि निर्बंधता के कारण ये इतना जल्दी होता है, क्योंकि माध्यम में जो है कण जब अध्यारोपित होते हैं ना, माध्यम में प्रकाश कण जो है अध्यारोपित होते हैं, तो अध्यारोपण के बाद में जो ये घटना होती है कि मतलब प्रकाश जो है उनका पुनर्वितरण हो रहा है, उनकी परिणामी तीव्रताओं का पुनर्वितरण हो रहा है, तो ये घटना इतनी तेजी से होती है कि हमको ये चीज बहुत ज्यादा दिखाई नहीं पड़ता है, या दृष्टि निर्बंधता के कारण हमको वो जान ही नहीं पड़ता। जैसे आप देखते होंगे बल्ब भी आपका क्या होता है, कई बार जलता बुझता रहता है, लेकिन दृष्टि निर्बंधता के कारण वो हमें लगातार जलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर वही सेम चीज होती है, और जिसके कारण हम कह सकते हैं कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोतों से व्यतिकरण आपका असंभव है। अब ये दूसरी चीज जो है हमारा क्या है? कला संबद्ध स्रोत। कला संबद्ध स्रोत का क्या मतलब है? कला संबद्ध स्रोत का मतलब ये है कि जब प्रकाश की किरणें, ठीक है, मतलब अगर प्रकाश स्रोत दोनों का समान कला में हो, दोनों प्रकाश स्रोत क्या हो? समान कला में हो, अर्थात कलांतर जीरो हो या कोई कांस्टेंट वैल्यू हो। अब अगला पॉइंट हम डिस्कस करते हैं प्रकाश का प्रतिपादित व्यतिकरण, यानी हमें शर्त बतानी है कि कब व्यतिकरण की घटना होगी और कब नहीं होगी। अपने पास है पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सबसे पहली चीज तो यही होनी चाहिए कि दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं उनकी आवृत्ति समान होनी चाहिए। आवृत्ति क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। और अगर आवृत्ति समान होगी तो आपका तरंग दैर्घ्य भी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा? समान होगा। तो ये चीज होनी चाहिए। और दोनों फिर जो कला संबद्ध स्रोत हैं उनसे जो निकलने वाली तरंगे हैं उनके आयाम, मतलब कहने का, जैसे आपने कहा ना, परिभाषा में कहा कि दो तरंगे एक ही दिशा में एक ही आवृत्ति से, तो अब उनके आयाम जो होने चाहिए, अगर हमें बढ़िया से व्यतिकरण को देखना है तो आयाम या तो बराबर होना चाहिए और या लगभग में बराबर होना चाहिए। ठीक है, लगभग बराबर होना चाहिए। तीसरी चीज है कि जैसे अपने पास ये हो गई, दोनों जो प्रकाश स्रोत हैं या जहां से हमें मिल रहा है स्रोत जो है, सोर्स दोनों है, दो सोर्स होने चाहिए। दोनों सोर्स क्या होने चाहिए? बहुत पास होने चाहिए। मतलब उनके बीच में ज्यादा दूरी अगर कर दिए तो यहाँ पर भी वो घटना हो जाएगी। मतलब ये जो हमें प्राप्त हो रही थी दीप्त फ्रिंजे अदीप्त फ्रिंजे, ये अब स्पष्ट प्राप्त नहीं होनी चाहिए। तो प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी जो है कम होनी चाहिए। प्रकाश स्रोत जो हमारे पास होना चाहिए उसकी दूरी जो होनी चाहिए वो बहुत कम होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद में अगला जो पॉइंट है, प्रकाश स्रोत संकीर्ण होनी चाहिए। देखिए, कहने का मतलब यह है कि प्रकाश अगर बहुत दूर से आएगा, बहुत चौड़ी मात्रा में ज्यादा प्रकाश आएगा, तब ये घटना हमको अच्छे से देखने को नहीं मिलेगी। हमें प्रकाश स्रोत संकीर्ण मतलब होता है पतला, कहीं छिद्र से ऐसे निकलना चाहिए, पतले उससे, है ना, तो संकीर्ण होना चाहिए।